अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद है मेरे और आपके YouTube चैनल वसीम मैथ हब पे। और आपको पता है कि हम नई बुक जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक है 9th क्लास के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने पब्लिश की है, उस पर वीडियोस बनानी शुरू की है हमने। और हमने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया हुआ है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स कर लिए थे लास्ट टाइम। और अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में जाएंगे, जो कि सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, और उसमें यही टेबल यूज़ होगा जो कि जिस टेबल से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं और आपने ये अपनी बुक्स के ऊपर भी और इसकी काफ़ी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। और उसमें और इन क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि आपके पास पहले जो एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर या जी स्क्वायर होता था, उसमें जो कोफिशिएंट होता था वो 1 होता था, और यहाँ पे आपके 1 के अलावा कोफिशिएंट्स मिलेंगे। सेम वही तरीका होगा, वही केसेस यूज़ होंगे। और वहाँ पे मैं जो आपके पास कांस्टेंट रकम होती थी उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा के पेयर्स बनाता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि हम मिल के करेंगे इंशाल्लाह, और आसान से आसान बना देंगे क्वेश्चंस को। और मैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट पे चलता हूँ, जो कि मेरे पास है। क्या क्वेश्चन है? 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब मेरे पास दोनों किसके हैं? प्लस के। पेयर किसका बनेगा? प्लस का ही बनेगा। और मैंने क्या करना होता था, पहले यहाँ पे 1 होता था, अब यहाँ पे क्या है? 2। तो 3 टू द क्या आ जाएगा? 6 के पेयर बनाने, 3 टू द 6। जब मैंने 6 के पेयर बनाने, तो मेरे पास पहला पेयर क्या बनेगा? 6 1 द 6। मेरे पास पेयरिंग क्या है? दोनों प्लस के होने चाहिए। किसके? दोनों प्लस के, क्योंकि मेरे पास दोनों प्लस के हैं, तो पेयर भी किसका बनेगा? दोनों प्लस का बनेगा। देख सकता हूँ क्या ये मेरे पास 2x स्क्वायर इसी तरह, और वेरिएबल वही मिडिल टर्म मेरे पास सेम है जिस तरह के पहले क्वेश्चंस में होती थी। ये मेरे पास क्या आ गया? 6x, और ये प्लस 1 हो तो मैं उसको x ही लिख लेता हूँ, प्लस 3। जब आपके पास ये बन गए, अब आपने अगेन क्या करना होता है? कॉमन देखना होता है। अब मैं 2x स्क्वायर प्लस 6x में कॉमन देखूं तो मेरे पास 2 भी कॉमन है, क्योंकि 2 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 6 को भी डिवाइड करता है, और मेरे पास x भी है, क्योंकि x इसके अंदर भी मौजूद है, x इसके अंदर भी मौजूद है। तो मैं दोनों चीज़ें क्या ले लूँगा? कॉमन ले लूँगा। तो मैं कॉमन ले लेता हूँ 2x। जब मैंने 2x कॉमन ले लिया तो मेरे पास 2 भी बाहर आ गया, और x स्क्वायर में से एक x भी बाहर आ गया। तो मेरे पास क्या बच गया? 2 भी बाहर आ गया, एक x भी बाहर आ गया, तो एक x बच गया। प्लस जब मैंने 6 को 2 पे डिवाइड करना होता है तो क्या आंसर आता है? 3 आंसर आ गया, और x मेरे पास क्या आ गया? वैसे ही कॉमन आ गया। प्लस x प्लस 3 में आपके पास कोई चीज़ कॉमन नहीं होती, और जहाँ पे कोई नहीं होता वहाँ पे अल्लाह होता है, और अल्लाह एक है। तो आप यहाँ पे क्या लेंगे? 1 कॉमन ले लेंगे। तो जब आप 1 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? वही चीज़ जो है आपके पास। x को 1 पे डिवाइड करो तो आपके पास x ही बच गया, और 3 को भी 1 पे डिवाइड करो तो आपके पास 3 ही बच गया। तो आप क्या करोगे? और वही बात, आपका ये और ये सेम आ जाए तो आप क्या करते हो? आपका क्वेश्चन ठीक चल रहा होता है। जब आपका क्वेश्चन ठीक चल रहा है तो आप क्या करोगे? ये कॉमन ले लोगे, और आपके पास क्या बच गया? उसको इकट्ठा कर लिया, 2x और ये प्लस 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 था। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 आ जाएगा नेक्स्ट, जो कि आपके पास क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15। और मज़े की बात, फिर प्लस आ गया, हमें इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं हो। अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। वो क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15।
और इसमें बड़ी मज़े की बात है कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास क्या है, दोनों ही प्लस के आगे, और आपका पहला केस यूज़ हो जाएगा जो कि आपके पास क्या है, दोनों प्लस वाला। तो अब आपके पास क्या बनेगा, ये सॉल्यूशन में 2x² प्लस 11x प्लस 15। ठीक है, जब आपके पास 2x² प्लस 11x प्लस 15 है तो ये दोनों के आपके पास प्लस के हैं। तो अब आपने वही कि दोबारा काम करना है, 15 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 2 के साथ करवा के देखें। हाँ 30 आएगा, 30 आएगा तो आप क्या करोगे, 30 का आपका पेयर बन जाएगा, ऐसे आप उसको पेयर बना लोगे। 30 का आपने पेयर बनाया तो आपको पेयर ऐसा चाहिए, दोनों को जमा करूं तो 11 आए, दोनों को मल्टीप्लाई कराऊं तो 30 आए। तो मैं 30 करूं तो मेरे पास क्या आएगा, दोनों प्लस के हैं तो ये 31 आ जाएगा, दोनों प्लस के हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। और मुझे 11 चाहिए, 2 पे करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 15 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरे पास 17 आ जाएगा। जब मेरे पास 17 आ जाएगा, अगेन मेरे पास 11 नहीं आया, तो मैंने अब क्या करना है, 3 पे करना है। तो 3 पे करूं तो 3 और 10 कितने हो गए, 3 10 30, दोनों को जमा करूं तो 13। अभी भी मेरे पास 11 नहीं आया, मैं दोबारा आगे चलता हूं, 4 पे करता हूं तो ये नहीं जाता, तो मैं 5 पे करने की कोशिश करता हूं। तो 6 5 दा क्या होते हैं, 30 होते हैं। यही आपके पास क्या बन गया, पेयर बन गया, क्योंकि 6 को और 11 को जमा करूं, सॉरी 6 और 5 को जमा करूं तो मेरे पास 11 आता है, और मुझे मिडिल टर्म में 11 ही चाहिए था। तो मैं क्या करूंगा, 2x² प्लस मेरे पास क्या आ जाएगा, 6x, और दूसरा भी किसका, मेरा प्लस का, तो ये क्या आ जाएगा, 5x प्लस 15। देखिएगा अब ये आ गया आपके पास, और दूसरी ये चीज आ गई। अब देखिएगा 2x² प्लस 6x, 2 के टेबल में 2 भी आता है, यानी कि 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, तो 6 को भी 2 डिवाइड करेगा। और दूसरी ओर यहाँ पे x² में और x दोनों में x आ रहा है, तो आप क्या करोगे, x कॉमन ले लोगे, तो आपको यहाँ पे क्या कॉमन मिल जाएगा, 2x, पीछे क्या बच गया, 2x² में से जब 2x कॉमन आ गया तो 2 भी बाहर आ गया और x भी बाहर आ गया, तो आपके पास क्या बच गया, सिर्फ एक x बच गया, प्लस 6x में x कॉमन आ गया, और 6 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है, 3 बचता है, तो आप क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे, प्लस अब आपने क्या आना है, इन दोनों में देखना है क्या कॉमन है, 5x प्लस 15 में, 5x प्लस 15 में कॉमन देखा तो आप देखेंगे 5x को 5 डिवाइड करता है कि नहीं करता है, 15 को भी 5 डिवाइड करता है, तो आप क्या ले लोगे, 5 कॉमन ले लोगे। तो जब आप 5x को 5 पे डिवाइड करोगे, 5 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, प्लस 15 को जब आप 5 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, 5 3 15, तो आपके पास 3 आ जाएगा। और वही बात जो कि हम बेशुमार क्वेश्चंस में कर चुके हैं कि ये और ये फैक्टर आपका सेम आ जाए तो आप कहते हैं मेरा क्वेश्चन ठीक चल रहा है। तो आप इन दोनों को क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे, x प्लस 3 कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बच गया पीछे, 2x प्लस 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 की तरफ आऊंगा, जो कि मेरे पास क्या है, 4x² प्लस 13x प्लस 3, और इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दोनों किसके हैं, प्लस के, तो आपके पास कौन सा केस लग जाएगा, पहले ही केस लग जाएगा, और मजे की बात होगी और आसान हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें इस क्वेश्चन को लिख लूंगा एक दफा, क्या है मेरे पास, 4x² प्लस 13x प्लस 3, और मैंने क्या करना होता है आपको पता ही है कि आपने 3 को
4 के साथ क्या कर देना है, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या आ गया, 12 आ गया। तो 12 आप क्या लिख लोगे, पेयर के लिए लिख लोगे। और आपको पेयर ऐसा चाहिए कि मिडिल टर्म में आपके पास कितना आ जाए, 13 आ जाए, और दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास कितना है, 12 आए। तो देखिए 12 वन दा 12, दोनों किसके हैं, प्लस के, दोनों किसके हैं, प्लस के। अगर मैं दोनों को जमा करूं तो 12 और 1 कितने हो गए, 13, यानी कि 12 और 1 13, और आपको कितना चाहिए, 13 ही चाहिए। तो आप यही पेयर यूज करेंगे और आपके लिए ये सबसे आसान क्वेश्चन बन गया। 4x² प्लस कितना है, 12, और वेरिएबल कौन सा यूज करना होता है, जो आपके पास मिडिल टर्म में होता है, प्लस 1x, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आप क्या लिख लोगे, x लिख लोगे, और प्लस कांस्टेंट 3। नेक्स्ट देखिएगा, अब आपने इन दोनों में क्या देखना है, कॉमन देखना है। क्या देखना है, कॉमन। 4x² प्लस 12x में क्या कॉमन है, आपको नजर आ रहा है कि 4x² को 4 भी डिवाइड कर रहा है और 4 12 को भी डिवाइड कर रहा है, और साथ में x² और x में आपको दोनों टर्म्स में x कॉमन नजर आ रहा है। तो आप क्या लोगे, 4x कॉमन ले लोगे। जब आप 4x कॉमन ले लोगे तो 4 बाहर आ गया, x² में से एक x भी बाहर आ गया, तो आपके पास क्या बच गया, एक x बच गया, प्लस 12x को जब 4x पे डिवाइड करोगे तो x से कैंसिल हो गया, और 12 को जब 4 से करोगे तो 12 को जब आप 4 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास 3 बच जाता है, क्योंकि 4 3 12 होता है। ये आपके पास 3 बच गया, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, और ये 1 कॉमन है, तो आप क्या लिख सकते हो, 1x को जब 1 डिवाइड करता है तो आपके पास x आ जाता है, प्लस 3 को जब 1 डिवाइड करता है तो क्या आता है, 3 आता है। तो ये आ गया। अब आपके पास ये दोनों अगेन सेम आ गई, इट मीन्स आपका क्वेश्चन ठीक चल रहा है। अगर आपका क्वेश्चन ठीक चल रहा है तो ये दोनों आपके पास क्या आ गए, कॉमन आ गए, x प्लस 3, और आपके पास जो बच गया उसको आप क्या कर लोगे, इकट्ठा कर लोगे, 4x प्लस 1, ये आपके पास इकट्ठा होगा। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है जो कि मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, और उसमें भी बड़े मज़े की बात है, जैसा कि मैंने इन 3 पार्ट्स के अंदर किया है, सारे के सारे मेरे पास प्लस के थे, और ये भी केस मेरे पास प्लस का है। तो ये पहला केस ही आपके पास बन जाएगा, जो कि आपके पास क्या है, क्वेश्चन है आपके पास 3x² प्लस 5x प्लस 2, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना होता है, कांस्टेंट रकम को मल्टीप्लाई करवाना होता है x² वाली रकम के साथ, यानी कि x² के कोएफिशिएंट्स के साथ, और आपके पास ये क्या है, 2 और ये 3। जब आप 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हो तो 3 2 कितने हो गए, 6, कितने हो गए, 6। तो आप क्या करोगे, 6 को लिख लोगे और पेयर बनाने की कोशिश करोगे। पेयर आपका कैसा होगा कि आपके पास दोनों प्लस के होंगे। तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, 6 1 6, दोनों को प्लस करूँ, क्योंकि मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये दोनों प्लस के हैं, तो आपका पेयर भी दोनों प्लस का होगा। तो 6 के साथ भी प्लस आ गया, 1 के साथ भी प्लस आ गया, तो ये दोनों को जमा करूँ तो 7 आ गया, और मुझे तो मिडिल टर्म में 5 चाहिए, लिहाजा ये पेयर मेरा रॉन्ग है। अब मैं नेक्स्ट पेयर की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट पेयर मेरे पास क्या है, 2 पे डिवाइड करवाता हूँ, 3 2 कितना हो जाएगा, 6, दोनों को जमा करूँ तो कितना आ गया, और 5 आ गया, और मुझे कितना मिडिल टर्म में 5 ही चाहिए था, कितना चाहिए था, 5 ही चाहिए था। तो लिहाजा यही मेरे पेयर बन गए। इनको मैं क्या लिख लूँगा, 3x² प्लस 3 और वेरिएबल x प्लस 2 और वेरिएबल x, और ये 2 कांस्टेंट आ गया। और देखिएगा आपके पास क्या कॉमन है, इसमें और इसमें, देखिएगा 3 दोनों में है, तो क्या आ गया, कॉमन आ गया, x² है, तो x² में और साथ दूसरे के साथ x लगा हुआ है, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये 3 और x कॉमन आ गया। जब 3x कॉमन आ गया तो आपके पास 3 भी बाहर आ गया,
एक्स स्क्वायर में से एक एक्स भी बाहर आ गया, ये तो बेशुमार दफ़ा हम कर चुके हैं। तो आपके पास क्या आ गया, एक्स आ गया, प्लस 3 कॉमन आ गया और एक्स भी कॉमन आ गया। जब एक ही रकम को उसी के साथ डिवाइड करवा दिया जाए तो आपके पास क्या बचता है, 1 बचता है। तो आप क्या लिख दोगे, 1 लिख लोगे। प्लस इन दोनों में देखिएगा 2x प्लस 2, दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, सीधा सीधा नजर आ रहा है। तो आपके पास क्या बच गया, 2x को 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। ये मैंने क्या लिख लिया, x, और जब मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो आपके पास क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। ये दोनों क्या आ गए आपके पास, सेम आ गए, ये दोनों सेम आ गए। तो आपके पास क्या बच गया, x प्लस 3x प्लस 2, और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 हल हो गया। उम्मीद है आपको ये चारों क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे अंदाज से समझ आए होंगे और आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं आई होगी। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया जाएगा, उस पर रब्ता करके आप पूछ सकते हैं। और उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करेंगे और इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जो है ना उसमें आपको इससे मज़ीद जो क्वेश्चन रह गए हैं इसी पार्ट के, क्वेश्चन नंबर 4 के जो नेक्स्ट 4 पार्ट है उसको आपकी नज़र करूँगा।